नमस्कार साथियों, राम राम। मेरा नाम रजत सिंह है और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों के लिए है। यह जानकारी उन सभी शिक्षकों के लिए है जिनको अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है, या उनको कैसे पता चलेगा कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरे पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि प्राण जनरेट करने में बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही। बहुत सारे लोगों ने प्राण के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन उनका अभी तक जनरेट नहीं हुआ। किसी का 20 दिन होगा, किसी का 15 दिन हो गया, किसी का 10 दिन हो गया है। तो उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं उन लोगों का प्राण जनरेट हुआ है, यह अभी इस बारे में भी बात करेंगे और टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित बारे में बात करेंगे। और मैंने जो है अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया है कि नहीं कराया, इस बारे में भी जानकारी करेंगे। और मैंने कैसे प्राण जनरेट किया कि मेरा जो है 10 दिन में प्राण नंबर आ गया, तो इस बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी देख लीजिए कि आप लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग जो है वह आपका जो है ज़िला मुख्यालय पे होगा। यानी कि जैसे कि जिसका जो ज़िला है वहाँ से जो है उसका टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा, और वह बीआरसी के माध्यम से होगा। आपने जो है अपने कॉलेज में अब जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ आपने ज्वाइन किया है, वहाँ आपसे जो है 3 सेट लिए गए होंगे, जो कि 2 सेट आपके बीआरसी पे जाके जमा कर दिए गए होंगे और 1 सेट आपका कॉलेज में रख लिया गया होगा। तो इस तरीके से कॉलेज या स्कूल जिसमें भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें रख लिया गया होगा। तो आपके जो 2 सेट थे उसमें से 1 सेट आपका ज़िले पे जाएगा जहाँ पे आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है अभी, वो अभी कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जिन लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है उन सभी लोगों का प्राण नंबर जनरेट भी हो गया है। तो यही इसका एक प्रूफ है कि जिस लोगों ने प्राण के लिए अप्लाई किया था और उनका प्राण जनरेट हो गया है, जैसे जैसे प्राण जनरेट होता जा रहा है वैसे वैसे आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग होती जा रही है। और जिन लोगों की टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगी उनकी वेतन में समस्या आएगी। टीआरई 3 संबंधित 98% लोगों का लगभग टेक्निकल ज्वाइनिंग करा लिया गया है अलग अलग ज़िलों में। कहीं कहीं ज़िलों में पीछे हैं, कहीं कहीं में कुछ ज़िले पीछे हैं, कुछ ज़िले आगे हैं, लेकिन लगभग सभी ज़िलों में 90% से ऊपर ज़िलों में टेक्निकल ज्वाइनिंग करा ली गई है, कुछ ज़िलों को छोड़ के। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जिन लोगों का प्राण नंबर आता जा रहा है तो वह समझ लें कि उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है। यानी कि आपका एक ही मात्र तरीका है जानने का कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका अगर प्राण जनरेट हो गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट से ही जनरेट होता है, तो समझ लीजिए आपकी सैलरी भी आने लगेगी, आपकी सैलरी में कोई बाधा नहीं आएगी। जिन लोगों का प्राण जनरेट नहीं हो रहा है, समझ लीजिए उनकी अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसीलिए उनका प्राण जनरेट नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए आप बात करते हैं कि प्राण जनरेट करने में क्यों समस्या आ रही है। प्राण जनरेट करने में समस्या इसलिए आ रही है कि आप लोगों ने कहीं न कहीं आपका फॉर्म, या तो आवेदन करने वाले ने आपका जो आवेदन किया है उसमें उसने उसका सही तरीका नहीं अपनाया है, जो कि तमाम तरीके से जो है पत्र लेटर के माध्यम से बताया भी गया है। कटिहार ज़िले में जो है आप सबसे लास्ट पेज नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित जानकारी भी दी गई है और प्राण जनरेट्स के संबंधित भी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं 5 और 6 पेज नंबर पे वो लेटर जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, और हमारा जो ग्रुप है उस पर भी हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो आप सभी लोग जाके देख सकते हैं कटिहार ज़िला में। और अलग अलग ज़िलों से भी उस संबंधित नोटिस आ चुका है प्राण जनरेट से संबंधित। तो आप लोगों का मैंने कैसे प्राण जनरेट किया कि मेरा तुरंत 10 दिन बाद मैंने प्राण जो है 21 तारीख को अपने एचएम के कहने के बाद में मैंने प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन करवा दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 15, 16, 17, 18 में भी करवाया है, उनका भी प्राण जनरेट हो गया है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने 21 तारीख को कराया था, मेरा 31 तारीख को प्राण जनरेट हो गया था। मेरे साथ में 3 से 4 लोगों ने कराया था उसी साइबर कैफ़े पे जहाँ से मैंने कराया था, उन लोगों का भी सबका प्राण जनरेट हो गया है। तो मेरा 31 तारीख को 1:30 बजे प्राण नंबर आ गया था, और उसका जो है पीडीएफ भी डाउनलोड हो गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने जो है कौन कौन से प्रपत्र लगाए थे जिनसे मेरे कोई समस्या नहीं। सबसे पहले मैंने जो है अपना जो ज्वाइनिंग लेटर में 2 पेज थे, एक पदस्थापना पत्र था, एक जो है
एक पदस्थापना पत्र था, एक योगदान पत्र था। मैंने दोनों वो लगाए थे, और तीसरा आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र लगाया था, और चौथा मैंने आधार कार्ड, पाँचवा मैंने पैन कार्ड, और छठा मैंने पासबुक, बैंक पासबुक। मैंने टोटल 6 प्रपत्र लगाए थे, उसी से मेरा प्रान जनरेट हुआ है। जो कि मुझे साइबर कैफ़े वाले ने भी बता दिया था कि ये आपके लगेंगे, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा था, उसने जो है बड़ा ईजिली प्रान जनरेट कर दिया। और जिन जिन लोगों का अगर इन 6 में से आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा तो आपका प्रान जनरेट नहीं होगा। मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि अगर इनमें से आप कुछ भी, आप 6 डॉक्यूमेंट आप लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपका योगदान प्रपत्र, नंबर 2 पे आपका पदस्थापना प्रपत्र, नंबर 3 पे आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, नंबर 4 पे आपका आधार कार्ड, नंबर 5 पे आपका पैन कार्ड, और नंबर 6 पे आपका जो है बैंक पासबुक या आपका चेकबुक में से दोनों में से कोई एक, कुछ भी हो। आपका सबके पास बैंक पासबुक होता ही है, तो आप बैंक पासबुक ही लगाएं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिन जिन लोगों का प्रान जनरेट होता जा रहा है उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी होती जा रही है। जिन जिन लोगों का प्रान जनरेट नहीं हो रहा है उनमें वो अपना जांच लें कि क्या समस्या आ रही, क्या तकनीकी। और कुछ ज़िलों में जो है कुछ लोग 20 दिन में भी आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में एक दिन में अगर ज़्यादा संख्या में प्रान जनरेट हो रहे हैं, लोग ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेट भी आता जा रहा है। लेकिन सभी का प्रान जनरेट होगा जिनका भी डॉक्यूमेंट सही है, जिनके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड सब सही है। और तीसरी चीज़ एक और बता दे रहा हूँ, इनका भी आधार पैन से लिंक नहीं है, उनका भी जो है प्रान जनरेट होने में समस्या हो रही है। तो आप सभी लोग जो हैं इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रान जनरेट ज़रूर हो जाएगा। और जिन जिन लोगों का प्रान जनरेट हो गया वो लोग निश्चिंत रहें, आपकी सैलरी जो है जुलाई माह में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिनकी प्रान जनरेट होता जा रहा है उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग होती जा रही है। तो बाकी सारी अन्य समस्याओं के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जो है आपको BPSC TRE 3 से संबंधित और TRE 4 से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दूंगा। और मैं जो है जितनी भी जानकारियाँ आगे भी आती जाएंगी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। और यह 100% जानकारी है कि जिनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है उन्हीं का ही प्रान नंबर जनरेट हुआ है। अदरवाइज़ जिनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनका प्रान जनरेट नहीं हुआ था। इसीलिए, और तीसरी चीज़, प्रान जनरेट होने में क्या समस्या आ रही है, जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या वो आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो, या फिर वो आपका जो है पदस्थापना पत्र जो भी हो जिसमें भी त्रुटि होगी, या आप जो है फॉर्म को सही से अप्लाई नहीं कर पाए प्रान वाला, और एक DDO कोड होता है वो सभी जिलों का, या तो वो आपने सही नहीं डाला है, या फिर आपका जो है आपका ये समस्या आ रहा है कि आपने जो है सारे प्रपत्र सही से नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो जो है स्कैन करके प्रपत्र अपलोड होते हैं। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ें अगर छूटी होंगी तो आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग में बाधा आएगी। तो आप लोग जान लीजिए अपना बहुत ही आराम से, अच्छे से, और जो है सारी चीज़ें भली प्रकार जांच परख के जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग प्रान जनरेट कराएं, तो आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी हो जाए। टेक्निकल ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। जैसे ही आपका प्रान जनरेट होगा समझ लीजिए आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी हो गई है, प्रान भी जनरेट हो गया, और आपकी सैलरी भी आना शुरू हो जाएगी। तो जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो रही उसी का ही प्रान नंबर आने में समस्या आ रहा है। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं है, टेक्निकल ज्वाइनिंग वहाँ के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। वो लोग आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग करा देंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट उनके पास जमा है, वो धीरे धीरे आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग करा देंगे। आप बस जाके प्रान के लिए अप्लाई कर दीजिए। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपका प्रान नंबर जारी हो जाएगा, और उस तरीके से आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। आप अपने HM से भी बात कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है। अदरवाइज़ जो है आप मुझसे भी कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपको सारी जानकारी दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग जो है सबसे पहले जाके प्रान के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रान के लिए आवेदन नहीं करेंगे तो प्रान नंबर जनरेट होने में समय लगेगा। तो इसीलिए आप जाके प्रान नंबर जनरेट करवा दीजिए, प्रान के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका प्रान नंबर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है। चलिए ठीक है साथियों, यह जानकारी आपको मैंने दे दी है। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप मुझे मैसेज के माध्यम से जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को और कोई समस्या आ रही तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार साथियों, राम राम।